हर बार कश्मीरी जो हिंदू है, कश्मीरी माइग्रेंट जो है, उसको किसी ना किसी तरीके से हरास करना है। ये इस जे.एंड.के स्टेट में ब्यूरोक्रेसी का एक पॉलिसी रही है। और अफसोस की बात तो ये है कि पिछले 2 साल में जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, उसके बावजूद जब से ये यूटी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आई, उसके बावजूद कश्मीरी हिंदू जो है उसका मसला हल नहीं हो रहा है। और तकलीफ़ ये है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने साथ दिया है, सबसे ज़्यादा हम लोग वोकल रहे हैं इन चीज़ों पे। लेकिन जब आप देखेंगे कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई इस तरह के ऑर्डर, कोई ना कोई इस तरह की जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती है, वो हमेशा कश्मीरी पंडित को वापस जाने से डिस्करेज करने की है। जय माता दी। द राइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि द राइट कन्वर्सेशन में हम आपकी मुलाकात एक नए शख्सियत से कराते हैं। उसी सिलसिले में आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं किंग्सी भारती जी से, जो कि APMCC के स्पोक्सपर्सन हैं। अब जानते हैं कि हमारा मुद्दा अभी भी वो है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेके हम ऑलमोस्ट हर दिन बात करते हैं, वो है SO 194। आइए आज जानते हैं कि APMCC का स्टैंड क्या है SO 194 को लेके। सबसे पहले किंग जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। जी किंग जी, किंग्सी भारती जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी का SO 194 को लेके क्या स्टैंड है। देखिए, हमारी पार्टी का ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरी कम्युनिटी का इस पे बड़ा क्लियर स्टैंड है कि जो इस तरह के जो हरासिंग टैक्टिक्स जो हम उसको बोलूँगा मैं, जो बार बार इन एम्प्लॉयज़ के साथ किया जाता है, चाहे वो कभी SO 194 के अंडर हो, क्या चाहे SRO 202 हो, या फिर प्रमोशंस हो या बाकी चीज़ें हों, हर बार कश्मीरी जो हिंदू है, कश्मीरी माइग्रेंट जो है, उसको किसी ना किसी तरीके से हरास करना है। ये इस जे.एंड.के स्टेट में ब्यूरोक्रेसी का एक पॉलिसी रही है। और अफसोस की बात तो ये है कि पिछले 2 साल में जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, उसके बावजूद जब से ये यूटी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आई, उसके बावजूद कश्मीरी हिंदू जो है उसका मसला हल नहीं हो रहा है। और तकलीफ़ ये है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने साथ दिया है, सबसे ज़्यादा हम लोग वोकल रहे हैं इन चीज़ों पे। लेकिन जब आप देखेंगे कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई इस तरह के ऑर्डर, कोई ना कोई इस तरह की जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की होती है, वो हमेशा कश्मीरी पंडित को वापस जाने से डिस्करेज करने की रहती है। किंग्सी भारती जी, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी और ऐसी ग्रुप्स हैं, ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सामने आते हैं और मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप देख सकते हैं आज भी प्रेस रिलीज एक आई है, प्रेस नोट आया हुआ है जिसमें उन्होंने SRO 94 की बात की है। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, ये क्या अपनी तैयारी के साथ नहीं आते? क्या इनको पता नहीं होता कि ये SRO 94 है कि SO 194 है? देखिए, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बात नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि हम एज ए कम्युनिटी, क्योंकि एक लिटरेट कम्युनिटी है और हम पे काफ़ी लोगों को भरोसा रहता है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना होमवर्क करके रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं कि अगर हम कोई सेक्शन हमने गलत कोट किया, कोई हमने गलत SRO बोल दिया या कोई SO बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें हम लोगों को एडवांस में पहले पता करनी चाहिए। उसके बाद, क्योंकि ये एक बहुत मतलब बर्निंग इशू है। आप देखिए, ये गवर्नमेंट जो है अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रही है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, जिस पे हम काफ़ी एजिटेशन भी कर चुके हैं, जो जूनियर इंजीनियर्स का इशू था, उससे पहले जूनियर असिस्टेंट्स का भी इशू था। खैर वो जैसे तैसे सॉल्व करवा लिया, लेकिन जैसे जूनियर इंजीनियर्स का था, उनकी प्रमोशंस का था या उनकी DPCs का था, बाकी चीज़ों का था, इन्हीं के एक सीनियर IAS ऑफिसर ने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रैंक के हैं, उन्होंने रिटर्न में कहा कि ये तो सुपरन्यूमरी पोस्ट हैं, ये तो हमारे एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। मतलब जब आपको बेनिफिट देना है तो ये कश्मीरी हिंदू जो है ये आपका एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन जब आपको अपने लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं जिससे उसको तकलीफ हो, जिससे उसके जेब पे डाका पड़े, तब आप
उसको अपने नॉर्मल रूटीन में ले आते हैं। तो गवर्नमेंट को, और मैं एलजी साहब से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप पे काफ़ी उम्मीद है, और पिछले 2 साल से हम कोविड के बहाने, लॉकडाउन के बहाने इधर उधर हम करते रहे कि शायद सरकार ने अभी तक प्रॉपरली उसको मौका नहीं मिला, लेकिन अब सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू जो है वो वापस जाए कश्मीर, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में, मैं आपको बोलूँगा कि जिस तरह से सभी लोग जो जानकार लोग हैं सब आपसे कहते होंगे, और ये हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी में एक सेक्शन अभी भी है जो नहीं चाहता है कि कश्मीरी जो हिंदू है वो वापस जाए, जो नहीं चाहता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली है, ये जो एम्प्लॉयमेंट का एक रिलीफ पैकेज मिला है, उसको वो अवेल करें, क्योंकि उससे वो वापस जाना शुरू हो जाएंगे। और उनका जो डेमोग्राफिक चेंज का जो उन्होंने 90s में जो बीड़ा उठाया था वो गड़बड़ा रहा है। इसलिए मैं गवर्नर साहब से भी, मैं प्रधानमंत्री से भी और गृह मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि आप अब कश्मीरी पंडित की तरफ, कश्मीरी हिंदू की तरफ भी फोकस करो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, और ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाए। देखिए, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हर पॉलिसी के साथ रहते हैं, आपकी हर नेशनल इंटरनेशनल जो नेशन के इंटरेस्ट में है उसमें सेक्रीफाइस करने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ये जो SO 194 जैसे चीज़ें जो है आप ले आते हैं। अगर हमारी सुपर न्यूमररी पोस्ट्स हैं जिसकी पूरी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो रही है, जो स्पेशल एक पैकेज है, तो भाई इसमें SO 194 की ज़रूरत क्या है? और अगर ज़रूरत है तो जब हमें बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, जब हमें आपको प्रमोशंस देनी होती हैं, उस वक्त आप कहते हो कि आप तो सुपरन्यूमरी पोस्ट हैं, आप तो अलग हैं, आपको तो पहले इससे DM RRR के साथ बात करनी पड़ेगी, पहले हमने होम मिनिस्ट्री के साथ बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को बहुत ही बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं और बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, कंडेम करते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स का, कश्मीरी जो PM पैकेज जो है ख़ासतौर से, उस पे कोई इस तरह के जो चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए, उनको प्रॉपर बेनिफिट्स मिलने चाहिए। क्योंकि मुझे आप बताइए, जो एक लड़का अभी यंग लड़का है जिसको आपको एनकरेज करना चाहिए कि कश्मीर आप वापस जाओ, अगर आप कश्मीरी हिंदू को वापस ले जाना चाहते हो, उसको आपको एनकरेज करना चाहिए, उसको आपको कुछ 4 फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी, उसको आपको एकोमोडेशन देनी चाहिए, उसको बाकी चीज़ें चाहिए। उसके बदले में आप उससे तनख्वाह भी काट रहे हो, आप उसको तनख्वाह भी पूरी नहीं दे रहे हो, HRA नहीं दे रहे हो, TA नहीं दे रहे हो, DA नहीं दे रहे हो, और उसके बाद NPS बेनिफिट्स नहीं दे रहे हो 2 साल तक। तो मुझे ये बताइए, आप तो एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवा रहे हो, और बॉन्डेड लेबर तो इस देश का एक कानूनी जुर्म है। तो आप खुद ही अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और दूसरे किसी स्टेट में आप देखेंगे इस तरह की कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करनी है, पूरा 2 साल का प्रोबेशन है, 2 साल के प्रोबेशन में आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, 2 साल के प्रोबेशन के बाद आप परमानेंट हो जाते हो। यहाँ पहले जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी तब उन्होंने 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रख दिया। उन्होंने भी ये सब चीज़ें रखी थी कि बेसिक सैलरी पे काम करेंगे 5 साल, और उसके बाद 5 से 7 साल तक आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको हार्ड जोन्स दिए जाएंगे। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये इवन मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कहूँगा कि सिर्फ PM पैकेज के लिए नहीं, मैं सभी एम्प्लॉयज़ के लिए कहूँगा कि J&K में जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की, उस पे इस तरह की जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी गवर्नमेंट सर्विस करता है तो एक जो मन में, एक माइंड में एक ये होता है कि एक जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन आपने इस चीज़ को ऐसा बना दिया है कि प्राइवेट एक जैसे लाले की दुकान पे काम करते हैं कि पता नहीं किस दिन निकाला जाऊंगा। तो मुझे लगता है ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मैं कहूँगा गवर्नमेंट को कि इसको ये वापस लेना चाहिए, और सभी एम्प्लॉयज़ को जिस तरह से पहले बेनिफिट्स दिए जाते थे सबको दिए जाए, और ख़ासतौर से PM पैकेज को तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है और वो सुपरन्यूमरी पोस्ट्स हैं, उसको ये लागू नहीं होता। जी किंग्सी जी, एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है कि जैसे जब ये PM पैकेज अनाउंस हुआ था उस टाइम पे जो एक बंधुआ मजदूर की बात की आपने, तो एक बॉन्ड लिख के देने की बात हुई थी। तब जिन लोगों ने इसको फेवर किया और फटाफट आनन फानन में बच्चों को भेज दिया कि आप बॉन्ड साइन करें और अपनी जॉब पे चले जाएं, तो क्या आपकी पार्टी का स्टैंड नहीं था उनको रोकने का कि बॉन्ड क्यों साइन किए? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो उस वक्त भी मैं किसी पार्टी को कोई ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि उस वक्त किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप बॉन्ड साइन करके वहाँ पर चले जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त
जो हालात थे आज के और उस वक्त के हालात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त हम उस सेटअप में जी रहे थे जिस सेटअप में 370-35A वाला जो सेटअप था, जिसमें पूरी तरह से यहाँ के जो चंद पॉलिटिकल एलीट क्लास जो है उन लोगों ने पूरा इसको ग्रैब कर रखा था और उन्हीं का क्रिएट किया हुआ ये जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है, एक सेक्शन है जो नहीं चाहता हम वापस जाएं। और उस वक्त भी क्या था कि जब 2008 में ये जो पैकेज अनाउंस हुआ तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा, उस वक्त उनका जो उस ब्यूरोक्रेसी जो सेक्शन है उनका यही था कि ये लोग आएंगे नहीं वापस, और इसलिए चूंकि ये वापस आएंगे नहीं, अनाउंस करने में कुछ नहीं जाता है। तो लेकिन क्या हुआ कि उनके टोटल सपने जो है उन पे पानी फिर गया और कश्मीरी जो हिंदू ने, कश्मीरी माइग्रेंट ने इसको बहुत ही खुले दिल से वेलकम किया और इसमें फॉर्म्स भरे। क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हमेशा सिर्फ कश्मीरी पंडित को ही सेक्रीफाइस देने को कहा जाता है, लेकिन जब बेनिफिट्स की बात आती है, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और मैं कह रहा हूँ आज की सरकार भी हो, चाहे बीजेपी सरकार भी हो, सेक्रीफाइस तो आप मांगते हैं लेकिन बेनिफिट्स आप नहीं देना चाहते हैं, आप उसका जो वापस मिलना चाहिए वो नहीं देना चाहते। इसलिए उस वक्त भी ये था कि कश्मीरी पंडित को आप अनाउंस कर दो, ये नहीं जाएंगे। लेकिन जब कश्मीरी पंडित ने कहा कि हम जाएंगे, उस वक्त इन्होंने आनन फानन में इसमें, क्योंकि रिक्रूटमेंट पैकेज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आपको बॉन्ड साइन करना है। ये जो है, ये यहाँ की लोकल ब्यूरोक्रेसी ने बॉन्ड साइन करवाया क्योंकि उनको लगा कि अगर ये आएंगे और ये शायद ज्वाइन करके वापस चले जाएंगे और हमें फिर से एक इनको वहाँ पर एज अ माइग्रेंट सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे जो यूथ थे उस वक्त के, उनकी ओवरेज मैक्सिमम ओवरेज हो चुके थे और अब जो बचे थे वो चाहते थे कि हम लोग इससे पहले कि ओवरेज हो जाए हम लोग गवर्नमेंट जॉब ले लें। और उनसे मजबूरी में ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि गन पॉइंट पे करवाया गया, जैसे गन पॉइंट पे करवाया जाता वैसे करवाया गया। क्योंकि जब आपकी लिस्ट विस्ट सब कुछ निकल गया, आपको रिक्रूटमेंट हो गई, आपका नौकरी लग गई और अचानक आपको कहा जाता है कि आप एक बॉन्ड लिख के दो। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों ने भी उस वक्त वापस जाने की तहरीक उठाई है, जिन लोगों ने वापस गए हैं, उन लोगों का वेलकम करना चाहिए और उन लोगों का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि तभी आज हम 10 साल के बाद इस मोड़ पे पहुंचे हैं कि आज हम हज़ारों के तादाद में कश्मीर जा रहे हैं। दूसरा जो है, जो बॉन्डेड लेबर वाली बात है, जो वो एक बॉन्ड था, वो मैं कश्मीर मतलब पिछले जब हम एजिटेशन पे थे तब मैंने भी 1000 बार इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया, लीगली वो वैलिड नहीं है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या गवर्नमेंट ऑफ JNK भी जानती है, लीगली ये ऐसे बॉन्ड वैलिड नहीं होते हैं। और उन्होंने अगर साइन करवा दिया वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए, अदरवाइज उसकी लीगली कोई वैलिडिटी नहीं है। जी, बहुत बढ़िया। और हमारे मन में एक और सवाल है कि हम जो बार बार ये बात करते हैं रिटर्न और रिहैबिलिटेशन के बारे में, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन में मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूँ कि इसमें हमारी ही पार्टी का नहीं बल्कि सभी पार्टीज़ का एक ही स्टैंड है कि हमें एक डिग्निफाइड रिटर्न चाहिए और रिटर्न हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में इस पे कोई भी भेदभाव है। और हम लोगों को जो बार बार कहा जाता है कि भाई आपकी एक पार्टी एक चीज़ कहती है, दूसरी पार्टी दूसरी चीज़ कहती है, तीसरी पार्टी तीसरी चीज़ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गोल एक ही है, हम चाहे कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें। पार्टी वाइज किसी का ये हो सकता है कि नहीं पहले ऐसा हो और बाद में ऐसा हो, किसी का हमारा ये हो कि पहले ये हो, लेकिन एक मोटा मोटा जो इसका एक जिस्ट है वो क्लियर है कि कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है, वापस जाएगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो लोग कहते हैं कि वो जाएगी, वो भी जाएगी, लेकिन हमें डिग्निफाइड रिटर्न चाहिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिटर्न चाहिए और हमसे बात करके रिटर्न चाहिए। ये नहीं कि कोई ब्यूरोक्रेट या कोई आदमी वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के या JNK गवर्नमेंट में बैठ के हम हमारे फ्यूचर का डिसीजन ले सके, वो हमें मंजूर नहीं है। आप हमारे साथ बात कीजिए, ग्रास लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ बात कीजिए और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात होगी तो ही
फुली रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन उसको माना जाएगा। जी। SO 194 के बारे में अभी तक आपने आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा इनिशिएटिव हुआ है इसको रिवोक करने के लिए? देखिए, हमने इस बारे में बात की है, बहुत जगहों पे बात की है, कुछ एडवाइजर से भी बात की है और शायद हम अभी LG साहब से भी मिलने जाएंगे, क्योंकि ये जो SO 194 है, इसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं जो अभी 17 जून के बाद जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, वो काफ़ी मेंटल प्रेशर में हैं और ख़ास तौर से इस वक्त जो कोविड के चलते इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ पे भी असर डालती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट को ये एक पैकेज मिला है तो ये आपने कोई एहसान नहीं किया है, ये एक रिलीफ पैकेज था। उसके बदले में जो हमने सब कुछ खो दिया था कश्मीर में, किसकी वजह से? उसी सरकार की वजह से जो सरकार हमें उस वक्त प्रोटेक्ट करने में फेल हुई थी। क्योंकि सरकार आज जो भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन सरकार तो वही रहती है, वो ब्यूरोक्रेसी तो वही रहती है। इसलिए 90s में जो सरकार हमें फेल हो गई थी बचाने में, उसके बदले में अगर हमें ये रिक्रूटमेंट की एक पैकेज दी जा रही है, इस पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। कोई SO 194 या SRO 202 ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और ये चेंज होना ही होगा। और मैं एश्योरेंस देता हूँ एम्प्लॉयज़ को भी कि ये हटेगा और आप टेंशन मत लीजिए, आप नौकरी कीजिए, आपको हम हैं यहाँ पे, आपके लिए पूरी तरह से लड़ेंगे। और इस तरह की चीज़ें जो है पैकेज वाले रिलीफ पैकेज में नहीं इम्प्लीमेंट होती। और दूसरी बात मैं सब एम्प्लॉयज़ के लिए कहूँगा कि ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए गलत है, क्योंकि अगर वो नौकरी करना चाहता है तो इस तरह की हर्डल जो है हम लोग खुद ही उसके जो प्रोडक्टिविटी है वो कम करते हैं, क्योंकि उसके बैक ऑफ माइंड में ये रहता है कि मैं तो भाई परमानेंट ही नहीं हूँ, मुझे तो NPS नहीं मिल रहा, मुझे HRA नहीं मिल रहा, मुझे DA नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सब एम्प्लॉयज़ के लिए कहूँगा ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए नहीं होना चाहिए। और ख़ासतौर से PM पैकेज वालों को मैं एश्योरेंस देता हूँ कि APMCC आपके साथ हमेशा थी, है और रहेगी, और हम लोग इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि APMCC ने शुरुआत से ही PM पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए बात की है, हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। वैसे ही अभी किंग्सी भारती जी जो कि स्पोक्स पर्सन है APMCC के, इन्होंने एक बात बोली कि ये बहुत जल्द LG साहब से भी मिलने जा रहे हैं SO 194 को लेके। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिवोक होगा और तब तक हम लोग बात करते रहेंगे जब तक ये रिवोक नहीं होगा।